नाज़रीन ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू कश्मीर। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। खित्ते जम्मू के 2 पार्लिमानी सीटों के लिए कई करोड़पति आमने सामने, मुख्तलिफ पार्टियों के बेशतर उम्मीदवारों की आमदनी करोड़ों में। बीजेपी के पास लोकसभा इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवार भी नहीं। मरकजी वजीर सेहत गुलाम नबी आजाद का इल्जाम, मोदी की लहर होने से किया इनकार। और बांडीपुरा में आग के हौलनाक वारदात, 2 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खाकस्तर, 29 दुकानों में करोड़ों रुपए का नुकसान। और अब खबरों की तफसील। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह ही जम्मू कश्मीर में भी पार्लिमानी इंतखाबात में कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी आमदनी करोड़ों में है। जम्मू पुंछ लोकसभा हल्के से कांग्रेस उम्मीदवार और मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट मदन लाल शर्मा जम्मू से अमीर तरीन उम्मीदवार हैं। रिटर्निंग ऑफिसर को दिए गए एफिडेविट के मुताबिक शर्मा की मुख्तलिफ जराये से आमदनी 10 करोड़ रुपए है। उधमपुर से बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह अपनी आमदनी करोड़ों में दिखाई है। बीबीएम के जेएल भगत, समाजवादी पार्टी के बीएस चौधरी, बीएसपी के अशोक भगत की आमदनी भी करोड़ों में है। एसडीपी जैसी छोटी पार्टी के उम्मीदवार गुरसागर सिंह तक की भी आमदनी करोड़ों में है। लोगों की समस्याओं से उन्हें कुछ भी नहीं लेना। ये सिर्फ अपना घर देखते हैं, अपनी प्रॉपर्टी देखते हैं, अपना बैंक बैलेंस देखते हैं, वो बनाते हैं। समस्याओं से कुछ भी नहीं लेना, जो कि ये गलत तरीका है। पहले लोग राजनीति में आते थे देश की सेवा करने के लिए, जनता की सेवा के लिए, लेकिन आजकल जो है वो एक सियासत को जो है वो इन राजनीतियों ने एक तजारत का जरिया बना रखा है। अब ये जो लोग जो है ये देश की सेवा के नहीं बल्कि ये प्रॉपर्टी इकट्ठी करने के लिए कि कैसे धन जो है वो इकट्ठा किया जाए। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने बैरूनी रियासतों में तालीम हासिल कर रहे कश्मीरी तालिब इल्मों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि आदम तहफ़्फ़ुज़ के शिकार कश्मीरी तलबा मजबूरन वापस लौट आएंगे। महबूबा मुफ्ती शोपियां में पार्टी वर्करों के जलसे के बाद मीडिया के साथ बात कर रही थी। इससे पहले पीडीपी सदर ने शोपियां फ्रूट मंडी में पार्टी वर्करों के कन्वेंशन से खिताब किया। इन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के दौर में बदउनवानी उरूज पर पहुंच गई है। पीडीपी का बीजेपी के साथ गठजोड़ से मुतालिक अफवाहों का हवाला देते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मसला कश्मीर के हवाले से वाजपेयी के इक़दामात की पीडीपी ने हमेशा सराहना की है। मरकजी सरकार है और जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, मैं उनको बताना चाहती हूँ कोई 1.5 लाख जम्मू कश्मीर के नौजवान मुल्क के कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। अगर खुदा ना खास्ता इसी किस्म का रवैया अपनाया गया हमारे नौजवानों के साथ तो मजबूर होके वालिदैन को अपने बच्चे वापस बुलाने पड़ेंगे। और ये 1.5 लाख फैमिलीज है, उनको सोचना चाहिए कि उसका असर क्या पड़ेगा। महबूबा मुफ्ती ने इल्जाम लगाया कि मौजूदा सरकार के दौर में नौजवान सख्त दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 5 साल में नौजवानों का काफी इस्तेहसाल हुआ है। 5 साल की इस सरकार की कारकर्दगी रही है। बोपे का स्कैंडल, वहाँ भी नौजवान पिट गया। बैकडोर एंट्रीज, वहाँ भी नौजवान पिट जाता है। जो रिटायर्ड अफसर उनको लाख 1.5 लाख मुश्ताक पीर जैसे लोगों को दोबारा नौकरी दी जाती है, वहाँ भी नौजवान पिट जाता है। और जो एम्प्लॉयमेंट की नई पॉलिसी है, जहाँ डेली वेजर की तनख्वाह नौजवानों को पढ़े लिखे, वो भी वहाँ भी उधमपुर डोडा पार्लिमानी हल्के से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डोडा खित्ते में अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। डोडा में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पहला मरहला वो जीत गए हैं क्योंकि कोई उनके मुकाबले में खड़ा होने के लिए तैयार ही नहीं था। सिंह ने कहा कि मुल्क में तब्दीली की जो हवा चली है उसका असर नजर आ रहा है। जिस तरह से लोगों का हमने रिस्पांस और उत्साह देखा है, हमें यकीन हो गया है कि इस बार यहां से पार्लियामेंट में नुमाइंदगी भी होगी और इस तरह की नुमाइंदगी होगी जो इफेक्टिव होगी। वो नुमाइंदगी नहीं जो सिर्फ अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए हो। जम्मू में नरेंद्र मोदी की रैली से हौसला हासिल करने वाली बीजेपी अब कठुआ के हीरानगर में मोदी की रैली मुनक्किद करने जा रही है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रियासती बीजेपी के लीडर प्रोफेसर हरिओम ने कहा कि मोदी की यह रैली 26 मार्च को मुनक्किद होगी। हरिओम ने कहा कि जो लोग जम्मू में मोदी की लहर न होने की बातें कर रहे हैं उन्हें इस रैली से जवाब मिल जाएगा। उधर मोदी की रैली के पेश नजर स्पोर्ट्स स्टेडियम हीरानगर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। ये आम चुनाव नहीं,
इन चुनाव के नतीजे भारत का फ्यूचर उसे डिटरमिन करेंगे। कांग्रेस के लिए वोट देश को तोड़ने के लिए वोट होगा, देश की बर्बादी के लिए वोट होगा, समाज को तोड़ने के लिए वोट होगा, और बीजेपी को वोट देश को बचाने के लिए, देश की रक्षा के लिए, समाज को जोड़ने के लिए, कंट्री की डेवलपमेंट के लिए ये वोट होगा। कांग्रेस लीडर अब्दुल गनी वकील ने सांबा में एक रैली से खिताब किया। इस दौरान वकील ने लोगों से अपील की कि वो जम्मू पुंछ से कांग्रेस के उम्मीदवार मदन लाल शर्मा के हक में वोट दें। अब्दुल गनी वकील ने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो घर घर जाकर लोगों से कांग्रेस के मंशूर के बारे में बात करें। इससे कबल इन्होंने सांबा में कांग्रेस सेवा दल दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर कई लोगों ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। मरकजी वजीर बराए सेहत गुलाम नबी आजाद आज हल्के पार्लियामेंट उधमपुर डोडा से पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर से पहली मरतबा लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। 65 साल गुलाम नबी आजाद फिलहाल राज्यसभा के रुकन हैं, जबकि इससे पहले जम्मू कश्मीर के बाहर लोकसभा के लिए नुमाइंदगी कर चुके हैं। आजाद 1980 में पहली मरतबा महाराष्ट्र के वाशिम से लोकसभा के लिए मुंतखब हुए थे और 1984 में वाशिम हल्के पार्लियामेंट से दोबारा मुंतखब हुए थे। आजाद अप्रैल 2006 से 2008 तक जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। मरकजी वज़ीर सेहत और उधमपुर डोडा से कांग्रेस उम्मीदवार गुलाम नबी आजाद ने मुल्क में मोदी की लहर होने से इनकार किया। आजाद भोर कैंप इलाके में एक रैली से खिताब करने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। आजाद ने कहा कि बीजेपी के पास इंतखाबात के लिए उम्मीदवार नहीं है, इसलिए वो फिल्म अदाकारों और दीगर सियासी जमातों पर तकिया किए हुए हैं। आजाद ने एल के अडवाणी, जसवंत सिंह जैसे सीनियर लीडरान को नजरअंदाज करने पर भी बीजेपी को आड़े हाथों लिया। No, it has nothing. There's no Modi wave. There's no Modi wave. I must say, had there been a Modi wave, they would have not gone after other political parties. They need not. If there's a Modi wave, why should they bother to placate somebody from the Congress party, from BSP, from Samajwadi party, some hero, some heroine? Then why should they ask for the help from other political parties? All the artists from Bombay have been collected to fill up. They don't have even the candidates to fill up the candidate. सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ने जम्मू उधमपुर लोकसभा इंतखाबात के लिए लियाकत मागरे को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एसडीपी की सदरा ने कहा कि कोलगाम से असेंबली इंतखाबात के लिए बिलाल अहमद पार्टी के उम्मीदवार होंगे। उन्होंने दावा किया कि एसडीपी जम्मू के दोनों बार पार्लियामानी सीटों पर जीत हासिल करेगी। सोशलिस्टिक डेमोक्रेटिक पार्टी कॉमन मैन्स पार्टी है। इसमें आप नए लोगों को देखेंगे, बेदाग लोगों को देखेंगे, और हमें उम्मीद है कि बेदाग लोगों को ही लोग चाहते हैं, और उसके लिए सोशलिस्टिक डेमोक्रेटिक पार्टी एक विकल्प है पूरे कश्मीर में, पूरे जम्मू में। वीएचपी ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की नुक्ताचीनी की है। वीएचपी का कहना है कि उमर अब्दुल्ला रियासत के हालात को छोड़कर ट्विटर वगैरह पर सियासी जमातों को गैर जरूरी नसीहतें दे रहे हैं। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए वीएचपी के रियासती यूनिट के लीडरान ने कहा कि रियासत में बेहतर हुक्मरानी के लिए उमर अब्दुल्ला को ज्यादा तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। मिस्टर उमर अब्दुल्ला जो आए दिन नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर अपनी राय देते रहते हैं, मत देते रहते हैं, उनको कई प्रकार की सलाह देते हैं, किंतु वह अपनी स्टेट के अंदर झांक कर देखें कि स्टेट के अंदर किस प्रकार से सारी स्टेट के अंदर मिसमैनेजमेंट जो चल रहा है, और जिसके कारण स्टेट के अंदर जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, जो तरक्की होनी चाहिए थी, वह भी नहीं हुई है। ईटीवी उर्दू कश्मीर का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम, और आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू कश्मीर।
बाडीपुरा में इतवार की रात आग की एक हौलनाक वारदात में खादिम मार्केट में वाक़ 2 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। मुकामी दुकानदारों के मुताबिक आग रात के 1 बजे नमदार हुई और आनन फानन दोनों कॉम्प्लेक्स में मौजूद तकरीबन 29 दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। आग की इस वारदात में न सिर्फ करोड़ों रुपए मालियत का साजो सामान राख में तब्दील हो गया, बल्कि आग से इन कॉम्प्लेक्स में रहायश पजीर कुछ कुंबे भी बुरी तरह से मुतासिर हुए। मुतासरीन ने हुकूमत से फौरी इमदाद का मुतालबा किया है। दून 1 बजे नार यह बन दुकान में शार्ट सर्किट तम लोगमुत नुकसान गंड यह करोड़न मज नुकसान तुम वो पान तह दुकान खाचतर कत रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खाचतर गम तम यूता नुकसान ब्रो कन यीचा प्रॉपर्टी दजम गरबिया दजम जायदाद दजमुत पलव जट नई लागने खतर बचन सुबह शाम खतर बिस्तर क्या इस्तेमाल करने खतर टोटल लॉस। कुपवाड़ा जिले के कई इलाकों में भारी बर्फबारी और मूसलाधार बारिश की वजह से जमीन खिसकने के वाकयात पेश आ रहे, जिसकी वजह से मकानों को शदीद नुकसान पहुंचा है, जबकि लाखों रुपए मालियत के दर्जनों मवेशी जमीन के नीचे दबकर हलाक हो गए। राजवाड़ हंदवाड़ा में जमीन खिसकने की वजह से एक मकान मुकम्मल तबाह हो गया, दर्जनों मवेशी जमीन में धंस गए। मुतासिरीन का कहना है कि इनके साल भर की कमाई एक ही लम्हे में खत्म हो गई। मुतासिरीन का कहना है कि इस वक्त वो सर्दी की शदीद लहर में खुले आसमान तले अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अलविया ये कि जिला इंतजामिया ने सिर्फ मुतासरा कुंबे को एक टेंट फराहम किया है। मुसलसल जमीन खिसकने की वजह से पूरी बस्ती की जमीन में शगाफ पड़ गए हैं, जिसकी वजह से अवाम में खौफ हरास फैल गया है। हम 3 कारण जिसके लिए हमने लेट आई ने पीछा डरो हमने कख नहीं निकले, ना माल निकले ना कुछ निकले, हम हाल ही नंगा निकले तो ना हमारा पला है ना कुछ है ना कपड़ा है ना और कुछ, हमने ना किसी ने राशन देती है ना कुछ ना खान जो हम भूखा हमने कुछ। अब कहाँ रहते थे? हम इसके टेंट है कभी तो रात को 3 बजे निकल कर आए स्लाइड, इसके नीचे हम सब दबाए गए, माल मवेशी था जो वो भी सब चला गया नीचे। तो 3 मंजिल मकान था, ये एक मवेशी जो था सब जायदाद जो थी सब खत्म हो गई, इंसान भी जख्मी हुए। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि हमारे लिए अगर गवर्नमेंट के पास है कुछ तो हमें दे दीजिए। बर्फानी कहर का जीता जागता सबूत सामने होने के बावजूद भी अलमिया यह है कि इंतजामिया की आंख इस सारी सूरत हाल को देखकर भी नहीं खुलती कि राजवाड़ हंदवाड़ा का एक कुंबा कई रोज खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। बेबसी के आलम में इस कुंबे को अब सिर्फ सरकारी इमदाद का ही इंतजार है। याह्या सुल्तान, ETV न्यूज, राजवाड़, कुपवाड़ा। उधर वाडोरा सोपोर में चिनार के एक दरख्त के गिरने से एक रिहायशी मकान को काफी नुकसान पहुंचा। मुकामी लोगों का कहना है कि मुतासरा शख्स काफी गरीब है। लोगों के मुताबिक सदियों पुराना चिनार का दरख्त अब्दुल रहीम भट्ट के घर पर गिर पड़ा। अगरचे अहले खाना मुआवजाती तौर पर बच निकले, ताहम उनके मकान को काफी नुकसान पहुंचा। लोगों का कहना है कि बोसीदा दरख्तों का मामला इन्होंने मुतादिद मरतबा हुकाम की नोटिस में लाया, मगर कुछ नहीं किया गया। लोगों ने मुतासरा खानदान को इमदाद फराहम करने की भी मांग की है। जिला पुलवामा के बदगामपुरा इलाके में बिजली और पीने के पानी की अदम दस्तयाबी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। एहतजाजियों ने अवंतीपुरा पुलवामा शाहराह पर कई घंटों तक ट्रैफिक की नकलो हरकत मुअत्तल कर दी। मुजाहिरीन ने कहा कि इनका इलाका गुज़िश्ता 2 माह से बिजली सप्लाई से बिल्कुल महरूम हो गया है, जिसकी वजह से इलाके में पीने के पानी की भी किल्लत हो गई है। इनका कहना है कि कई बार महकमा बिजली के आला हुक्काम को इस सिलसिले में आगाह किया गया, मगर बेसुरा। पिछले 2 महीने से पावर की सप्लाई बंद है, ट्रांसफार्मर लिया गया है, आजकल ये बोलते हैं पापुर लिया है, कभी अवंतीपुर, लेकिन करते कुछ नहीं है। कल आएंगे ये बिल मांग के कि 500-600 रुपए सर बिल है पावर की। हम लोग क्या करें? पिछले 2 दिन के बाद पावर पे था, आ गया अवंतीपुर SHO बोला हमारे जिम्मेवारी पर छोड़ो, सिर्फ हमने छोड़ दिया। करता कोई कुछ नहीं है। सर देखो आप घर में ना पानी है ना कुछ है, बिना पावर की कुछ चलता नहीं। बहुत बार हम गए हैं, लेकिन आज तक न एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोलता है कल देंगे, कल जब जाते हैं तो AEE बोलता है अभी 2 दिन के बाद देंगे। हमारी बात कोई सुनता नहीं। श्रीनगर का मशहूर DAV इंस्टीट्यूट बहुत अरसे के बाद इस साल के तालीमी सेशन के लिए फिर से खुल गया है। अगरचे अभी इस स्कूल में बच्चों की तादाद कम है, ताहम बच्चों के दाखिले का अमल जारी है। मुंतज़मीन का कहना है कि इस साल बच्चों का मुफ्त दाखिला किया जा रहा है। इनका यह भी कहना है कि इस स्कूल को दोबारा उसी मियार तक लाने की कोशिश करें जिसके लिए ये मशहूर था।
हमने माफ कर दिया है इसीलिए कि बच्चे आए और यहाँ पढ़े। इस साल के लिए हाँ जी, इस साल के लिए एडमिशन फीस हमने माफ कर दिया है और हम चाहते हैं कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो लोगों की, ताकि यहाँ एडमिशन बढ़े और ये स्कूल फिर फलता फूलता है। ट्यूशन फीस भी बहुत ही नॉमिनल है। ये इसीलिए हमने किया है कि क्योंकि यहाँ के कश्मीर के लोगों, श्रीनगर के, पर्टिकुलर श्रीनगर के लोगों को पता था कि स्कूल का एडमिशन ये स्टैंडर्ड क्या था। इसीलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं लोगों को कि वो आए अपने बच्चों को लेके। जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन ने कहा है कि अगर हुकूमत ने उनके देरीना मुतालबात जल्द पूरे न किए तो वो 12 अप्रैल से दोबारा एहतजाज शुरू करेंगे। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए फेडरेशन के सदर ने कहा कि वो काफी अरसे से हुकूमत के सामने अपने मुतालबात रखते आ रहे हैं, मगर हुकूमत उनकी जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रही है। इसी के साथ हेल्थ सर्विस जम्मू और गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ कि जो हमारी डिमांड्स हैं, चाहे उसमें लोगों की 5 महीने से लेकर 20 महीने तक तनख्वाह का मसला है, डीपीसी जो 6 महीने में होनी चाहिए 2 साल में नहीं हो रही है, और हर कैटेगरी की डीपीसी जो है होनी चाहिए, चाहे वो यूनियन असिस्टेंट से लेकर ऊपर सीएचओ तक सबको डीपीसी में करना चाहिए। चाहे डिस्ट्रिक्ट फार्मेसी अफसर और ब्लॉक फार्मेसी अफसर का मसला है, हमारी जो डिमांडें जितनी हैं उनको 11 अप्रैल तक गवर्नमेंट को हम ये टाइम देते हैं कि वो हमारी डिमांडें फुलफिल करें। जंगली जानवरों को इंसानी बस्तियों से दूर रखने के लिए कोशिशें की जा रही है। महकमे जंगलात इस बार शजरकारी मुहिम के दौरान कई फलदार पेड़ भी लगा रहा है ताकि जानवरों को अपनी आमाजगाह में ही ग़िज़ा मैसर हो सके। इस बात का इज़हार महकमे के प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर अभय कुमार ने शंकराचार्य पहाड़ी पर शजरकारी प्रोग्राम के दौरान किया। अर्बन सोशल फॉरेस्ट्री की तरफ से मुनक्किद इस प्रोग्राम में स्कूली बच्चों ने भी शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान महकमे जंगलात के अफसरान ने कहा कि इस बार की शजरकारी मुहिम के दौरान 13 लाख पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। अक्सर देखा गया है कि जंगली जानवर अपने फूड की तलाश में नीचे जाते हैं, पानी की तलाश में नीचे जाते हैं, और इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि उन एरिया में वैसे फ्रूट्स लगाएं जो जंगली जानवर को की खुराक होती है, ताकि उनकी खुराक वहीं मिल जाए। अशिया खुर्दनी और दीगर चीजों की कीमतों को एतदाल पर रखने की गरज से अनंतनाग के बिजबहाड़ा कस्बे में तहसीलदार की क़यादत में बाजारों को मुआयना किया गया। इस दौरान दुकानदारों के रेट लिस्ट चेक किए गए और कई किलोग्राम पॉलिथीन जब्त करने के अलावा नाक़िस सब्जियां और फल भी ज़ाय कर दिए गए। इस मौके पर कई दुकानदारों से हजारों रुपए जुर्माना भी वसूल किया गया। तहसीलदार बिजबहाड़ा बिलाल मुख्तार के मुताबिक ये कार्रवाई आगे भी जारी रखी जाएगी। एडल्ट्रेशन कोई चीजें देखी, उनसे भी हमने जुर्माना वसूल किया जो कि तकरीबन 2200 के करीब है। ये तो है, ये मतलब ये कोई शो वाला नहीं था, हम शो करने के लिए गए थे, बस एक दिन गए, फिर ये एक रूटीन चेकअप होगा, होता रहेगा इंशाल्लाह, हफ्ते में 2 बार 3 बार होता रहेगा। और बिल्कुल हमने ऑन स्पॉट जो डीलर्स है उसके या जिन दुकानदारों पे हमें शक था उनको मौके पे हमने हिदायत दी कि इस किस्म की कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी। आईजीपी कश्मीर जोन एजी मीर ने कहा कि दूसरे ममालिक में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को समझना काफी अहम होता है। मीर ने कहा कि हमसाया मुल्क के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का दूसरे मुल्क पर काफी असर पड़ता है। मीर श्रीनगर में जोनल पुलिस हेडक्वार्टर में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के उन्वान से मुनक़िदा इस तकरीब में 2 गैर मुल्की माहिरीन ने भी शिरकत की। So I request President to start presence when we all of us are part of this criminal justice system. DIG CJR, DIG Armed Forces Justice from USA. टीवी उर्दू कश्मीर का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू कश्मीर। वर्ल्ड टीबी डे के सिलसिले में श्रीनगर के चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल में एक सेमिनार का इनेकाद अमल में आया। स्टेट ट्यूबर क्लॉसेस सेंटर की जानिब से मुनक़िदा इस सेमिनार के दौरान माहिरीन ने देही इलाकों में टीबी सेंटर कायम करने और मरीजों की निगहदाश्त मैसर रखने पर इत्मीनान का इज़हार किया। इन्होंने ये भी कहा कि कई लोग अभी भी जांच से कतराते हैं, जिसकी वजह से इस मर्ज को जड़ से उखाड़ने में रुकावटें पैदा हो रही है। माहिरीन ने तबद्दुक यानी टीबी से मुताल्लिक बेदारी की मुहिम को तेज करने पर जोर दिया। बेसिकली अगर आप ओवरऑल ट्यूबरक्लोसिस की इंसिडेंस देखें वो घट रही है, लेकिन चूंकि अब
इंसान की लाइफ स्पैन बढ़ रहा है, और जो कि बहुत नई बीमारियां आई हैं, जैसे HIV आया है, एड्स आया है, या डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं, या खुदा न खास्ता जो बड़े तकलीफ होते हैं, या कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, या ऑलरेडी कीमोथेरेपीज पे होते हैं, तो उनका इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत वीक होता है, तो उनको बहुत से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस की प्रॉब्लम सामने आ जाए उनमें। ये यहीं पे नहीं है, अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखें तो वहाँ पे ऑलमोस्ट ट्यूबरकुलोसिस पूरी तरीके से एलिमिनेट हो गई थी, लेकिन इस टाइम अगर हम देखें वहाँ पे भी इसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज या जिसकी वजह से हमारी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, या HIV की वजह से वहाँ पे भी ट्यूबरकुलोसिस का इंसिडेंस बढ़ रहा है। टीबी के आलमी दिन के मौके पर अनंतनाग में भी तकरीबात का एहतमाम किया गया। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस सेंटर अनंतनाग से एक रैली निकाली गई। रैली में अनंतनाग के मुख्तलिफ नर्सिंग कॉलेजों और AMT स्कूलों के तालिबात ने हिस्सा लिया और टीबी के बारे में लोगों को आगाही दिलाई। बाद में DTC अनंतनाग में टीबी के मौजू पर एक सेमिनार भी मुनक्किद हुआ। सेमिनार में लोगों को टीबी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर और इस मर्ज से निपटने के लिए उठाए जा रहे इक़दामात के बारे में जानकारी दी गई। वादरे के साल 2013 में जिला अनंतनाग में 787 टीबी के मामले सामने आए, जबकि 2012 में ये तादाद बढ़कर 1000 हो गई है। जहां हम बात करेंगे इसका ग्राफ हम जो देखेंगे, अगर हम पिछले 3 सालों का ग्राफ देखेंगे तो हम देखेंगे कि उसका ग्राफ नीचे जा रहा है, क्योंकि हम जो सर्विसेज पेशेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, डायग्नोसिस दे रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयां दे रहे हैं, उससे ये डिजीज काबू में आ रही है। हम फार फ्लंग एरिया में भी हमारे डॉट सेंटर्स है, हम जो हमारे आशा है सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम करते हैं, MPWs है। इस साल हमने काफी सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम किए। उधर बडगाम में भी आलमी यौम टीबी के सिलसिले में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर माहिरीन ने लोगों को टीबी के मुख्तलिफ वजूहात और उनके बचाव के तरीकों से मुताल्लिक जानकारी दी। ये कहना चाहूंगी कि टीबी का क्योर ड्रग्स से है, डॉट्स है, या टीबी थेरेपी है, जिससे हम लोग क्योर कर सकते हैं ये डिजीज। और लोगों तक यही बात मैं पहुंचाना चाहती हूँ कि इस मौलिक बीमारी से अवेयर हो। उधर AMT स्कूल कुपवाड़ा में भी इस सिलसिले में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में समाज के मुख्तलिफ तबका हाई फिक्र से वाबस्ता लोगों के अलावा डॉक्टरों और तलबा और तालबात की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने टीबी के फैलने और इसके बचाव से मुताल्लिक लोगों को मुफस्सिल जानकारी फराहम की। बाद में तलबा तालबात ने DC ऑफिस कुपवाड़ा से बाजार तक एक बेदारी रैली निकाली। उधर जिला बारामूला में भी इस मौके पर तकरीबात का इनेकाद किया गया। इस सिलसिले में डिग्री कॉलेज सोपोर में वॉलंटरी एसोसिएशन अक्षय प्रोजेक्ट के ताउन से एक तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में बड़ी तादाद में तलबा और तदरीसी अमले के अलावा आशा और आंगनवाड़ी वर्करों ने शिरकत की। ऐसी ही एक तकरीब पटन बारामूला में मुनक्किद की गई। इस तकरीब में भी खासी तादाद में डॉक्टरों और तलबा ने शिरकत की। उधर करगिल में भी डिस्ट्रिक्ट टीबी कंट्रोल सोसाइटी की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में खासी तादाद में आम लोग, खासतौर पर ख्वातीन ने शिरकत की। तकरीब के दौरान माहिरीन ने टीबी के मुख्तलिफ वजूहात, बचाव के तरीकों और दीगर मुतल्लिका मौज़ूआत पर तफसील से रोशनी डाली। तकरीब में महकमा सेहत के कई ओहदेदार भी मौजूद थे। जहां पूरी दुनिया में आलमी यौम तपदिक मनाया जा रहा है, वहीं जिला कोलगाम में टीबी अस्पताल न होने से लोगों को मुश्किलात पेश आ रही है। अगरचे महकमा सेहत ने जगह जगह टीबी से बचने के अद्वियात दस्तयाब रखे हैं, ताहम जिले के लोगों की मांग है कि एक अस्पताल का होना लाजमी है ताकि बीमारों को मुश्किल न हो। कोलगाम में रवां साल के दौरान 150 अफराद इस बीमारी की लपेट में आ गए हैं। सूफियाना मौसीकी के उस्ताद मरहूम गुलाम मोहम्मद साज नवाज के चालुम के मौके पर महफिल मौसीकी का एहतमाम किया गया। इस मौके पर इन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। टीवी उर्दू कश्मीर में फिलहाल इतना ही।